में कहा कि इस हवाई अड्डे पर मेरा बड़ा जहाज उतरा। 3 साल मात्र के अंदर हमने रनवे भी कंप्लीट किया और जेवर से पहले जो केंद्र सरकार का एयरपोर्ट था, हिसार एयरपोर्ट का रनवे कंप्लीट करवाया और हिसार एयरपोर्ट की शुरुआत भी हम करवाएंगे। वही प्रदेश के अंदर आम नागरिक को अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड लेने के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। प्रदेश के तहसील, सब डिवीजन, डीसी और कमिश्नरेट तक का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटल करवाया। प्रदेश के अंदर 17 नए राज्यमार्ग और 7 राष्ट्रीय राज्यमार्ग हमने पूरे करवाए और इसके अंदर 2 घोषणाएं एडिशनल करवाई, जिसमें हिसार से रेवाड़ी केएमपी तक की कनेक्टिविटी और चौटाला डवाड़ी से लेकर पानीपत और आगे मेरठ की कनेक्टिविटी भी घोषित हुई। प्रदेश के अंदर लगभग 29,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क हमने अप्रूव किया, कारपेट किया, स्ट्रेंथन किया, वाइडन किया, जिसके अंदर 20,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका और 9,000 किलोमीटर का कार्य अभी भी कार्यरत है। हरियाणा पहला प्रदेश बना जिसमें 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी गई और आने वाले समय में भी भविष्य के अंदर इसी प्रकार से किसान को हम ताकत देते रहेंगे। महेंद्रगढ़ के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की निर्माण की शुरुआत हुई। गुड़गांव में हेली हब के लिए 30 एकड़ जमीन निर्धारित की गई। बाछौद महेंद्रगढ़ पहला हवाई पट्टी बनी जिसके अंदर स्काई डाइविंग हिंदुस्तान में शुरू भी हुई और 4 साल से पूरी तौर पर चल रही है। उसके साथ अम्बाड़ा एयरफोर्स स्टेशन को भी टर्मिनल का निर्माण कंप्लीट हो चुका है और जल्द हम उड़ान के माध्यम से वहाँ पर हवाई यात्राएं देखेंगे। मेवात जैसे पिछड़े इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो आपके मोबाइल फ़ोन्स की, आपके छोटे छोटे डिवाइसेस की बैटरी जो बनाती है, 57% दुनिया का बैटरी स्टेक उनके पास है। उनकी 180 एकड़ के अंदर एटीएल की बैटरी की फैक्ट्री रोजका मेयो गांव मेवात में नू के साथ लगता है, वहाँ बनाने का काम किया। पहला प्रदेश बना हरियाणा जिसके अंदर मुझे खुशी है, जिस किसान को 2-2 महीने तक उसकी फसल का भाव और पेमेंट नहीं मिलती थी, 48 घंटे में खाते में पेमेंट पहुंचाने का कानून भी बनाया। और मुझे खुशी है कि हमने 4 साल सक्सेसफुली हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक किसान के खाते में पैसा पूरा पहुंचाने का काम किया। वही एक सपना हम लेकर चले थे डिजिटल लाइब्रेरी का, और 1200 से ऊपर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी हम बनाने में कामयाब रहे। और मुझे खुशी एक बात की है, चंद्रशेखर जी और मैं नरवाना में गए, एक एससी चौपाल जो चौधरी देवीलाल जी ने किसी समय निर्माण किया था, वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी बनी और उस डिजिटल लाइब्रेरी से 18 बच्चे अब तक सरकारी नौकरी में लग चुके हैं। उसके साथ हमने आर्थिक रूप से पिछड़ी नौकरियों में दाखिलों में 10% रिजर्वेशन लागू करवाया। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, उसमें जींद और महेंद्रगढ़ के कोरियावास में निर्माण कंप्लीट के पास है और बचे हुए के अंदर घोषणा कराने में हम कामयाब रहे। और एक बड़ा कदम, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा है, कोई सोचता नहीं था कि हरियाणा के अंदर हिंदी की इतनी अहमियत है। लोअर कोर्ट्स में हिंदी का इस्तेमाल होता था, पर हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब का जो है वो अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देता था और उस प्राथमिकता को देखते हुए बहुत नागरिकों को दिक्कत आती थी। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर पहले ही वर्ष हिंदी भाषा का वर्णन पैरेलल रहे, उसका हम लाने में कामयाब रहे। अब जो हमारा सपना है दोनों संगठनों का कि हरियाणा उज्जवल बने, हरियाणा प्रगति के पथ पर चले और हरियाणा को हम आगे कैसे लेकर चले, इस बार के जन सेवा पत्र के अंदर कई हम ऐसे कदम उठाएंगे जिसके अंदर हर वर्ग को कैसे आगे लेकर चले, उस पे दोनों संगठनों ने चर्चा गंभीरता के साथ करी और उस चर्चा के साथ
प्रदेश हित में कदम उठाने का सपने को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं की जहां हम बात करते हैं तो सबसे प्राथमिक चीज़ आज के दिन रोज़गार का, और उसके अंदर अलग अलग प्रकार से, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, दोनों सेक्टरों को हम छूने का काम करेंगे। पहली चीज़ 75% कानून को पूरी तौर पर लागू प्रदेश में करवाएंगे। दूसरा, जो हमारे युवा साथी हैं जिनको बेरोजगारी भत्ता हमने 7,000 से बढ़ाकर 9,000 पिछले 4 सालों में कर दिखाया, उसका हमने सपना लिया है कि बेरोजगारी भत्ता प्रदेश के अंदर 11,000 रुपये प्रति माह हर बेरोजगार को देने का काम हमारा गठबंधन करेगा। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को नौकरियों की बात है, चौधरी देवीलाल जी ने एक मुहिम शुरू करी थी कि गांव के बच्चे को सुविधाओं में कमी रहती है, तो 5 अंक नौकरियों के अंदर अतिरिक्त दिए जाएंगे ग्रामीण बच्चों को, जिसके अंदर उनको भी रोजगार के अंदर बराबरी का एक अवसर मिले। जहाँ युवा साथी बारी बारी नौकरियों के एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते हैं और उन एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये अलग अलग फीस लगाई जाती है। वन टाइम 100 रुपये हम युवा साथी के लिए फीस रखेंगे, जो सरकार के पोर्टल पर एक बार भर सकता है और वो इतनी बार भी एप्लीकेशन फॉर्म डिजिटली भरे, उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ उसके ऊपर नहीं रहेगा। अग्निवीर योजना जो देश में लागू हुई है, प्रदेश सरकार उसको बदल तो नहीं सकती, मगर उन युवा साथियों के लिए जो 4 साल देश सेवा में लगा कर आते हैं, 2 कदम हम उसके अंदर उठाएंगे। एक तो जिस तरीके से 10% पुलिस के अंदर आज रिजर्वेशन अनाउंस करी है, प्रत्येक विभाग में उन अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन लागू करी जाएगी कि वो डिसिप्लिन फोर्स से आए हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार उनको रोजगार हम सुरक्षित कर पाए। और उसके साथ सिपाही जो 5 साल सेवा करके देश की आएगा, ड्यूटी करके आएगा, उसको कैसे जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ एक मौका मिले आगे बढ़ने का, इसके लिए जितनी हायर एजुकेशन उनकी होगी, चाहे वो कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, और कैसे हमारा सिपाही ऑफिसर बने भविष्य के अंदर, वो सारी सुविधाएं उनकी प्रदेश सरकार गहन करने का काम करेगी। शिक्षा का सारा कोष प्रदेश सरकार चलाएगी। वही जो भर्ती प्रक्रिया है, इसके अंदर बारी बारी देखा जाता है कि अनशेड्यूल्ड एग्जामिनेशन प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं, मगर मेरा पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस हो, चंद्रशेखर जी का अभी का पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस हो, यूपीएससी एक कैलेंडर और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक कैलेंडर लागू करता है, और उस कैलेंडर के तहत बच्चे को पता है कि बैंकिंग के एग्ज़ाम कब होंगे, रेलवेज़ के एग्ज़ाम कब होंगे, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम कब होंगे। हरियाणा प्रदेश में भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, दोनों का शेड्यूल्ड कैलेंडर हम लागू प्रदेश के अंदर करेंगे कि शेड्यूल के तहत प्रदेश के बच्चों को प्रदेश की नौकरियों का कब एग्जामिनेशन होगा उसका शेड्यूल जारी करें, और 3 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी सरकार बनते ही। जहाँ विदेशों में बच्चे शिक्षा लेने, नौकरी करने जाते हैं, आज बहुत बड़ी दिक्कत है कि उनके लिए कहीं भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, और उस कोऑर्डिनेशन को बेहतर करा जाए, इसके लिए हमारा संकल्प है कि जिला लेवल पर एक केंद्र फॉरेन कॉरपोरेशन विभाग का हम बढ़ाएंगे, जिसके अंदर किसी तरह की भी इमरजेंसी रिस्पांस हो या टेक्निकल मदद हो, दोनों चीज़ें जिला लेवल पर, और सीनियर एचसीएस या आईएएस अधिकारी लेवल के एक अधिकारी को चिन्हित कर हम मदद करने का कार्य करेंगे। वहीं जो नए निवेश के अंदर युवा साथी काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दुनिया भर में बन चुका और हिंदुस्तान उसमें प्राथमिक है। उन स्टार्टअप्स के लिए हमने स्टार्टअप पॉलिसी तो निर्धारित कर दी, मगर एक सीड फंड 20 लाख रुपया प्रति स्टार्टअप का हम युवाओं को देने का काम करेंगे, जिससे उनको आर्थिक सहायता के तौर पर
नए रोजगार और नई इनोवेशन के लिए उनको सहयोग मिलने का काम होगा।